अगर 2026 में आपके पास ये 11 स्किल्स नहीं हैं तो जैसे आप 2025 में थे वैसे ही आप 2026 में भी रह जाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो मोस्ट डिमांडेड 11 स्किल्स शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे 2026 में तो ये आपकी लाइफ पूरी की पूरी तरीके से चेंज कर देगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को शेयर करके लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्किल नंबर 1, एडेप्टेबिलिटी। अगर आप 2025 में ऐसे थे कि आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं हो पा रहे थे, तो आपको ये ठानना है कि 2026 में मेरा पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मैं अडेप्टेबल बनूंगा, मैं अडेप्टिव स्किल्स अपने अंदर डेवलप करूंगा सो दैट मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर हर तरीके के माहौल में ढल जाऊं। हर तरीके के माहौल में ढलना एक ऐसी स्किल्स है जो काफ़ी लोग लैक कर जाते हैं, काफ़ी लोगों के अंदर नहीं होता। क्योंकि आप खुद देखो अपने आसपास, कई लोग ये बोलते हैं यार ये मुझे अच्छा लगता है, यार ये मेरे को बनना अच्छा लगता है, यार ये सिचुएशन में मेरे को मज़ा नहीं आता, यार ये मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आपको हर एक सिचुएशन में ढलना है, हर लोगों के मुताबिक आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। वो कहते हैं ना कि आपको पानी की तरह बनना है, जैसे धारा बहेगी आप भी वैसे ही बहते ही चल जाओगे। मतलब आपको चीनी बनना है, आप सिचुएशन में उसी की तरह घुल जाओ, घुल मिल जाओ हर किसी के साथ। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मतलब अपने वर्क प्लेस पे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि यार 4 लोग बात कर रहे हैं लेकिन बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, वो बात ही नहीं कर रहा है। मतलब वो ये सोच रहा है अरे तुम बात करते रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम लोगों से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए। क्योंकि कई लोग आपको भी नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि यार ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है। तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल इन द सिचुएशंस। स्किल नंबर 2, एनालिटिकल थिंकिंग। सबसे बड़ी स्किल होती है एनालिटिकल थिंकिंग। इससे आपका माइंड भी शार्प होता है, माइंड भी तेज चलता है। अगर आप किसी भी मैटर को, किसी भी प्रॉब्लम को एनालिटिकली सोचते हो, इसके सारे पहलू सोचते हो, 360 डिग्री सोचते हो। ऐसा नहीं कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई आपने सामने वाले को गलत ठहरा दिया कि भाई तूने ये गलत करा है। नहीं, आप अभी अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी उसको सोचो, उसको एनालिटिकली रिव्यू करो, देखो, तब जाके आपको एक एक थ्रेड, एक एक मेन पॉइंट आपको पता लगेगा। तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो प्रॉब्लम थी, इसकी मैंने एनालिटिकल एनालाइज करा है। मतलब इसको मैंने एनालाइज इस तरीके से करा है कि मुझे इसकी हर एक बारीकियां पता है। मतलब सिक्के के दोनों पहलू आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको 2025 में ये स्किल्स नहीं थी तो आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं हर एक चीज़ को एनालिटिकली सोचूंगा, हर पहलू से ये सोचूंगा। स्किल नंबर 3, मैनेजमेंट स्किल्स। क्या बात होती है। मतलब मैनेजमेंट स्किल्स एक ऐसी स्किल्स होती है कि हर किसी के पास बचपन से ये स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि आप ऑफिस में काम करते हो, घर पे रहते हो, दोस्तों के साथ होते हो, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ों को, कहते हैं ना कि आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो हर एक एरिया में एप्लीकेबल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ और योर फ्रेंड सर्कल। हर जगह एप्लीकेबल होता है ये। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपको अपना दिन मैनेज करना है, आपको अपना काम मैनेज करना है, आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, आपको अपनी बॉडी भी मैनेज करनी है। तो अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कितने ही लोग हैं जो हवड़ दबड़ में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार कैसे क्या करना है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं आती है। तो मेक श्योर यू शुड हैव मैनेजमेंट स्किल्स। स्किल नंबर 4, क्रिएटिव थिंकिंग। यू शुड बी वेरी क्रिएटिव इन नेचर। अगर आपका नेचर भी नहीं है ना क्रिएटिव, तभी भी आपको ये ट्राई करना चाहिए कि यार मैं डेली की डेली मैं ये अपने प्रण लूँ कि यार डेली की डेली में ना मुझे एक ना एक नई चीज़ सीखनी है और उसी के अंदर आपको इंप्रूवमेंट लेके आनी है और आपको नया नया सोचना है। क्योंकि जब आप नया नया सोचते हो तो आपका दिमाग भी बढ़ता है, आपका दिमाग की जो माइक्रोन्स है वो डेवलप होते हैं क्रिएटिव वाले। तो अगर आप काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपका क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि क्रिएटिविटी लीड्स टू ग्रोथ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कंटेंट बनाता हूं, मैं वीडियो शूट करता हूं, तो मैं भी सोचता हूं, एक एक पॉइंट के बारे में पहले सोचता हूं, उसके बाद मैं अपने दिमाग में बनाता हूं कि यार मुझे क्या बोलना है आगे, इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या क्या शब्द बोलने हैं, क्या क्या सेंटेंसेस बोलने हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे लिंक करनी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती है? क्रिएटिविटी से आती है। मैं भी अब धीरे धीरे क्रिएटिव हो रहा हूँ, हालांकि अभी पूरी तरीके से ये स्किल्स मेरे अंदर नहीं आई है, क्योंकि ये कंटिन्यूस, आप समझ रहे हो, प्रोसेस है।
क्रिएटिव बनना एक दिन की बात नहीं है, ये आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। स्किल नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टाइम में सबसे धांसू जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, अपनी बात रखनी नहीं आती, दूसरे की बात सुनने नहीं आती, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आप पिछड़ जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो मेक श्योर आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपनी बात को कन्वे कर सको सामने वाले के ऊपर। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो आपको नीचे से ऊपर पहुंचा देगी, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने शब्दों को, तब लोग देखते भी है कि हाँ यार ये इंसान कितना अच्छा बोलता है, ये इंसान कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देता है, कितना प्यारा बोलता है, इसके शब्द कितने साफ है, ये कितने सटीक शब्द बोलता है और इतने अच्छे शब्द बोलता है। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कोई एक ऐसी स्किल्स नहीं है कि आपने आज सोचा और वो डेवलप हो गई है। ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको डे बाय डे अपने आप को सिखाना पड़ेगा, वो उस मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा कि हाँ यार मैं भी अब अच्छे से बात कर सकता हूँ। और ये एक ऐसी स्किल्स है ना कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो जब आप अपने मन की सारी बातें कन्वे करना सीख जाते हो, लोगों के साथ घुल मिलना सीख जाते हो। ये एक इकलौती ऐसी स्किल्स है जिसके होने से ही ना आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स आ जाती है ऑटोमेटिकली। स्किल नंबर 6, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बात है, मतलब आपको माइंड से तो इंटेलिजेंट बनना है, लेकिन आपको इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कि भावनाओं में बह ही जाते हो, अगर कुछ हो गया तो आप भावनाओं में बह जाते हो, डिसीजन ले लेते हो। नहीं, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो। आप मेंटल इंटेलिजेंट तो होते ही हो, आपको इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आज के टाइम में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि यार इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है ना कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप मेंटल प्रेशर भी आ जाता है, आपको इमोशनल भी प्रेशर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है कि मैं हर एक सिचुएशन के अंदर, कोई भी अगर कॉन्जीनियल सिचुएशन नहीं है मेरे लिए, कोई भी दुखदाई सिचुएशन आ रही है, मोमेंट आ रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों से कैसे टैकल करूं। आपको इमोशनली भी इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा। स्किल नंबर 7, लीडरशिप स्किल्स। क्या बात है, मतलब लीडरशिप स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है ना, मैं ये कहूँगा कि पहले तो आपके पास वो सारी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, उसके बाद आती है लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है ना कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास है, आपके पास हर तरह की स्किल्स है, तब जाके आप लीडरशिप स्किल्स वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि ये एक ऐसी स्किल्स है, ये सारी बंडल्स, जब इतनी सारी स्किल्स आपके पास हो जाएगी ना, देन यू आर एलिजिबल टू लीड एनी सॉर्ट ऑफ टीम। तब आपके पास वो लीडरशिप स्किल्स आएगी। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स आने का मतलब ये है कि आप अब इतने इनफ हो गए हो कि आप 10-15 बंदों को, 20-25 लोगों को ईजिली हैंडल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लीडर की पोजीशन पर हो तो लोग आपको देख के सीखते हैं, आपके बिहेवियर से सीखते हैं, आपके उठने के बैठने के तरीके से सीखते हैं, बोलने के तरीके से सीखते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, लोग फिर आपको कॉपी करते हैं। लोग आपको तभी कॉपी करेंगे ना जब आपके पास वो सारी स्किल्स होगी जो वो लोग ढूंढ रहे हैं, जो वो लोग अपने अंदर खोजना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके अंदर वो सारी स्किल्स है, तब जाके आप लीडर कहलाओगे। स्किल नंबर 8, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्या बात है, मतलब आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यार लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या क्या है मेरे जीवन के अंदर, कि यार मुझे ये मेरे लाइफ की लर्निंग्स है, ये मेरे लाइफ की लर्निंग्स है। तो आपको ना कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखनी चाहिए अपनी डायरी के अंदर, या अपने नोट पैड के अंदर, या अपने टू डू नोट्स के अंदर, कि यार मतलब मेरी लाइफ की लर्निंग्स क्या क्या है। कि यार मैं मतलब ईजिली फॉरगिव कर देता हूँ लोगों को, मैं डोनेशन देता हूँ, ये मेरे लाइफ की लर्निंग्स है। हर आदमी के लिए अलग अलग लर्निंग्स हो सकती है। ये नहीं कि भाई मेरे लिए अलग लर्निंग है कोई चीज़ को लेकर, आपके लिए कुछ अलग लर्निंग हो सकती है, दूसरे के लिए अलग लर्निंग हो सकती है। बट यू शुड हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल योर लर्निंग्स, कि आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स क्या क्या है। स्किल नंबर 9, टेकिंग ओनरशिप। क्या बात है, मतलब आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर चीज़ की। जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हो, जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटी है, वो आपको खुद ही निभानी पड़ेगी। ये नहीं बोल सकते आप कि यार ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर वो आपकी जिम्मेदारी है तो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी स्किल्स होती है कि कई लोग ना ओनरशिप नहीं लेते हैं कि यार मैं क्यों करूँ। भाई आप ओनरशिप तो लो, आप कदम तो आगे बढ़ाओ। आप बड़े हो छोटे हो जो भी हो, आप कदम तो बढ़ाओ, काम तो करना स्टार्ट करो, ओनरशिप तो लो अपने काम की। जो लोग ओनरशिप नहीं लेते ना, उन लोगों को ना आपने देखा भी होगा अपने घर के अंदर, लोग ना अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं क्योंकि वो ओनरशिप ही नहीं लेता, वो कोई काम ही नहीं करता।
तो भाई ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है, हर जगह पर, हर एरिया में ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस में ओनरशिप लो अपने काम की, घर में हो तो अपने जो भी आपके हिस्से में जिम्मेदारी है आप वो काम करो। तो ओनरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड टू हैव इन योर लाइफ। स्किल नंबर 10, सेल्स स्किल्स। क्या बात है, मतलब बेचने की स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को बेचने की स्किल्स होनी चाहिए कि यार मतलब, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर सेल्स की स्किल्स नहीं है, मतलब मार्केटिंग की स्किल्स मेरे अंदर नहीं है, तो मैं भी सोचता हूँ कि यार मुझे अपने अंदर मार्केटिंग की स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए कि यार मैं मतलब क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं ऑन बोर्ड भी करा सकूं, उनसे मैं बात भी कर सकूं, नेगोशिएशन भी कर सकूं, बेचने की मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए। हालांकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, बट आपके पास भी, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, मेनली अगर आप सेल्स में हैं, तो आपके पास तो ये मस्ट है कि सेल्स की आपके पास स्किल्स जरूर होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स होनी ही चाहिए। स्किल नंबर 11, टीम वर्क कोलैबोरेशन। ये जो है बहुत तगड़ी बात है, मतलब आप काम जब करते हो आप लोगों के साथ काम करते हो। हमेशा याद रखना, कहीं पर भी आप चले जाओ आप लोगों से ही घिरे रहोगे, हर जगह, घर में, परिवार में, फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, हर जगह आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सोशल एनिमल हो, आप लोगों के साथ घिरे ही रहोगे। तो आपको लोगों के साथ, लोगों को लेके काम करना सीखना पड़ेगा, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा लोगों के साथ। आप ये नहीं कह सकते यार मैं तो अकेला देख लूंगा, नहीं भाई, यू शुड ऑलवेज हैव डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, माना कि जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में आप उतनी चीज़ें कर लोगे, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर तो होगी होगी ना, क्योंकि आप भी तो दूसरे के लिए काम करते हो, तो दूसरे के लिए आपके ऊपर भी तो डिपेंडेंसी है, तो आपके ऊपर भी तो दूसरे के लिए डिपेंडेंसी है। इसीलिए कहते हैं कि भाई टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर आनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए इंसान। मतलब आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि जब जेडी वगैरह आते हैं, आप लोग जब जेडी देखते हो तो उसमें भी लिखा होता है कि भाई कोलैबोरेटिव इन नेचर, इंसान कोलैबोरेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अकेले ही मस्त है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, किसी से बोलता ही नहीं है, अपना आता है काम करके चले जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये 11 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन से स्किल्स है जो आप 2026 में अपने अंदर अप्लाई करोगे, और ये अपने आप से दावा करोगे, अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि मैं अपने अंदर ये सारी स्किल्स को डेवलप करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।